हेलो एवरीवन। तो आपका स्वागत है आज के इस लेक्चर वीडियो में। जैसा हमने क्लास में डिस्कस किया था कि हमारे कुछ टॉपिक्स ऑनलाइन मोड पे आपके पास आने वाले हैं, जो कि एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसके अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। आई होप आप जुड़ गए होंगे, और आपके जो साथी नहीं जुड़े तो काइंडली आप उनको इसमें जोड़ें ताकि उन्हें भी इन लेक्चर्स का बेनिफिट मिल सके। कुछ तो हम क्लास में डिस्कस करेंगे और बाकी उसके अगला पोर्शन हम रिकॉर्डेड लेक्चर के द्वारा देखेंगे, ताकि हमारे सिलेबस की स्पीड बराबर आ जाए जितना हम पीछे छूट रहे हैं। हमें बात करनी है उस टॉपिक की जिस पे हम क्लास में डिस्कस कर रहे थे, और वो था जनरल प्रोसेस ऑफ सक्सेशन। हम सक्सेशन पढ़ रहे थे। सक्सेशन का मतलब क्या होता है कि किसी एक एरिया में लाइफ आए, और लाइफ आने के बाद वहाँ पे एक वेल एस्टैब्लिश्ड कम्युनिटी को डेवलप कर दे। तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है? सक्सेशन। और इस सक्सेशन के हम कुछ टाइप भी पढ़ चुके थे। हमें अब ये पढ़ना है कि वो टाइप सारे, लगभग जितने भी टाइप्स पढ़े थे, वो किस जर्नल प्रोसेस से होके गुजरते हैं। तो हम बात जब जर्नल प्रोसेस की बात करते हैं तो कुछ स्टेप्स में इसको देखते हैं। तो बेसिकली एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि एक सबसे पहला स्टेप आता है न्यूडेशन। और अच्छा, इसको अगर मैं आपको इलस्ट्रेट करके दिखाऊं तो ये देखो, यहाँ पे एक डायग्राम जोड़ा गया है जिसमें आपको प्राइमरी सक्सेशन एज वेल एज सेकेंडरी सक्सेशन दोनों एक में ही इलस्ट्रेट करे गए हैं। यहाँ पर देखते हैं कि हम एक बैरन एरिया था जहाँ पे कुछ छोटे प्लांट आए, उन्होंने सब्सिक्वेंटली बड़े प्लांट को एंट्री दी, और बड़े प्लांट ने और बड़े प्लांट को एंट्री देके वहाँ पे एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी, एक स्टेबल कम्युनिटी डेवलप कर ली। लेकिन बाद में वहाँ पे एक परटर्बेशन की प्रोसेस हुई, यानी एक व्यवधान आया व्यवस्थाओं में। वहाँ पे हो सकता है कि फ्लड आया हो सकता है कि फायर, वाइल्ड फायर बोलते हैं जिसको, वो लग गई हो सकता है वोल्केनिक इरप्शन हुआ हो जिससे लावा गिर गया हो, और वो लावा बह के सारा जंगल तहस नहस कर दिया हो उसने। हो सकता है यहाँ पे सूखा पड़ गया हो सकता है यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज हो गई हो जिससे ये जो एरिया है वो कैसा हो गया, बिल्कुल बंजर। हमने जब प्राइमरी सक्सेशन को स्टार्ट किया था उस टाइम में भी हमने एक बैरन लैंडस्केप देखी थी, एक ऐसी ऐसी जमीन देखी थी जो अनउपजाऊ थी। उसके बाद में हम जब सेकेंडरी सक्सेशन स्टार्ट करने वाले हैं तब भी हम एक ऐसी ही जमीन देखते हैं जो कैसी है, बैरन है। तो कुल मिला के हमारी जो प्रोसेस स्टार्ट होती है तो वो एक ऐसी ऐसी जगह से ही स्टार्ट होती है जो नॉन फर्टाइल हो, बैरन हो, और ऐसे कुछ कैरेक्टर रखती हो। तो सबसे पहली प्रोसेस आती है न्यूडेशन, जिसमें हमें क्या करना होता है कि आ, उस जमीन को, उस लैंड को हमें बैरन करना होता है। जब प्राइमरी सक्सेशन होता है, 1 डिग्री सक्सेशन होता है, तो उसके समय तो ये ऑलरेडी हमें मिल जाती है। लेकिन जब 2nd डिग्री सक्सेशन होता है तो कुछ नेचुरल फैक्टर्स हों, साइमल्टेनियसली कुछ ह्यूमन इंटरफेयर्स हों, जिससे हमें ये अचीव होता है न्यूडेशन। जब जमीन बैरन हो जाती है, वहां पे वेजिटेशन का जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो जाता है। उस कंडीशन में हमें पता लगता है कि अब यहाँ पे लाइफ स्टार्ट होना शुरू होगी, क्योंकि हर जमीन, हर जगह जो बैरन है वो सक्सेशन की तरफ बढ़ती है। ये श्योर है, 100% श्योर है। जहाँ पे भी आपको जंगल दिख रहे होंगे वहां पे बहुत 1000, 2000, 3000 वर्ष पहले ऐसे बैरन लैंड होगी, और बहुत संघर्षों के बाद वहां पे क्या, एक बड़ा फॉरेस्ट खड़ा होगा।
तो ये प्रोसेस जब आगे बढ़ती है तो क्या होता है कि मान लीजिए हमने न्यूडेशन के साथ में एक लैंड को बैरन कर लिया, ये बैरन लैंड है। इसके आसपास हो सकता है यहाँ पे जंगल हो, बड़े बड़े जंगल, आसपास तो जीवन है, लेकिन ये जगह है जो जीवन रहित है। अब क्या होगा कि चारों तरफ से इस जगह पे सीड्स आएंगे, स्पोर्स आएंगे, या कुछ और टाइप के प्रोपेग्यूल्स आएंगे, इनको बोलते हैं प्रोपेग्यूल्स। प्रोपेग्यूल्स का मतलब होता है कि जो पूरे प्लांट को डेवलप करने में सक्षम होता है, ऐसे। तो हो सकते हैं सीड भी हो सकते हैं, स्पोर्स भी हो सकते हैं, आ गए। अब सब साइड से यहाँ पे सीड और स्पोर्स आए और अलग अलग वैरायटी के पौधे, अलग अलग स्पीसीज के पौधे, उन सभी के स्पोर्स आए होंगे, उन सब के सीड्स आए होंगे। लेकिन जो ये एरिया बना है अपना, इसके आसपास जितनी भी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, ये क्लाइमेटिक कंडीशन सबके लिए तो फेवरेबल होने से रही। इनमें से केवल कुछ ही प्रोपेग्यूल्स ऐसे होंगे जो इस पर्टिकुलर एरिया में सरवाइव करने में सक्षम होंगे। तो ऐसी सक्षमता वो जब दिखाते हैं तो केवल कुछ ही पौधे यहाँ पे उग पाते हैं, कहीं कहीं पे जाके प्रोपेग्यूल्स लग जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के साथ बाहर से प्रोपेग्यूल्स आते हैं, ये अगला स्टेप है न्यूडेशन के बाद, नंबर 2, जिसको बोलते हैं इन्वेजियन। वास्तव में इन्वेजियन का मतलब आक्रमण होता है, चारों तरफ से अटैक हो रहा है इसमें। जब ये आक्रमण होगा, इस आक्रमण में, वैसे ये सेकंड नंबर की स्टेप है, इसमें हमें ये बताया गया है कि बाहर से कुछ स्पोर्ट्स या सीड आए और अपने आप को क्या कर ले, एस्टेब्लिश कर ले। तो ये जो प्रोसेस है ये भी सब डिवाइडेड हो सकती है 3 पोर्शन में। मैं कह दूं कि इसका जो पहला वाला भाग है वो है माइग्रेशन को डील करता है। माइग्रेशन मतलब यहाँ से स्पोर आए, यहाँ तक आ गए, तो ये जो प्रोसेस है बाहर से यहाँ तक आने की, ये क्या कहलाती है, माइग्रेशन। माइग्रेशन के काफ़ी सोर्स हो सकते हैं, काफ़ी माध्यम हो सकते हैं, जैसे विंड हो सकता है, मतलब हवा के द्वारा माइग्रेट हो सकती हैं चीज़ें। हो सकता है कि पानी हो सोर्स जो इनको माइग्रेट करके लाए, हो सकता है बर्ड्स हों, इवन ह्यूमन कैन बी अ एजेंसी हु कैन माइग्रेट द प्रोपेग्यूल्स, एंड we can talk about the birds also. Birds we have already, bat. We take the example of bat also when we are going to discuss about migration. तो नेक्स्ट स्टेप हो सकता है इन्वेजन में ही, माइग्रेशन के बाद जितने भी आ गए ना, इनमें से कुछ का ही यहाँ पे सक्सेसफुली जर्मिनेशन हो सकता है, बाकी जर्मिनेट करेंगे नष्ट हो सकते हैं, मे बी पॉसिबल कि जर्मिनेट ही ना करे। तो दूसरा नंबर की प्रोसेस हो सकती है कि इसमें से एस्टाब्लिशमेंट कितने का होता है। तो नंबर 2 क्या हो गया, एस्टाब्लिशमेंट। कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे, जो सूटेबल होंगे वो ही क्या होंगे, ग्रो होंगे या जर्मिनेट होंगे, और वो ही आगे जाके जो रिप्रोड्यूस करने में क्या हो जाएंगे, सक्सेस पा लेंगे। तो ये क्या हो जाता है, अगर रिप्रोड्यूस कर पाए जर्मिनेट करके, तो ये किस्म के अंदर आ जाता है एस्टेब्लिशमेंट के अंदर। इसका मतलब इन सब प्रोपेग्यूल्स का क्या हो गया, एस्टेब्लिशमेंट। और इसको एक और टर्म के नाम से जानते हैं, हम उसको बोलते हैं इकेसिस। ठीक है, अब इसको हम फाइनल इन्वेजन को जब हम क्लोज करेंगे तो एक और सब टाइप्स के साथ इसको क्लोज करते हैं, इसको कहा जाता है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, देखो, एग्रीगेट होना, इकट्ठा होना। मान लो जो ये एरिया है, इस एरिया में जब रिप्रोडक्शन हुआ था तो इस तरीके से एक प्रोपेग्यूल ने कर लिया होगा,
इस तरीके से दूसरे प्रोपिग्यूल ने यहाँ पे एग्रीगेशन कर लिया होगा। तीसरा प्रोपिग्यूल भी अपना एग्रीगेशन दिखाएगा, जर्मिनेट किया है इसने, रिप्रोड्यूस किया है, अपनी संख्या में वृद्धि करी है, और ये क्लम्प्स दिखा दिए इसने। जो ये क्लम्प्स हमें देखने को मिलते हैं कि अब हमारा क्या हो गया, क्लम्प्स का फॉर्मेशन। ये भी क्लम्प्स हैं, ये भी क्लम्प्स हैं, और ये भी क्लम्प्स हैं। अब क्लम्प्स का फॉर्मेशन किसके अंदर हम पढ़ते हैं, एग्रीगेशन के अंदर। यानी जर्मिनेशन हुआ, जर्मिनेशन होने के साथ साथ क्या हुए, रिप्रोडक्शन हुआ, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स में भी इंक्रीमेंट हुआ, तो क्या हमें मिले, क्लम्प्स। क्या मिल गए हमें, क्लम्प्स। दिख रहा होगा अब तो जैसे ही हमें क्लम्प्स मिले तो हम या ये बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगी, संख्या में वृद्धि होगी। तो हमने पहले पढ़ा था कि जैसे जैसे एक लिमिटेड एरिया में, अगर कोई लिमिटेड एरिया है और उस लिमिटेड एरिया में नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ रहे हैं, तो इस स्थिति में रिसोर्सेज का और स्पेस का लिमिटेशन मिलता रहेगा। कैसे कि फिक्स स्पेस है और लोग ज्यादा आ गए इनको कंज्यूम करने वाले, तो क्या होगा, कंपटीशन होगा। तो जब नंबर 2 इन्वेजन के बाद हमें क्या देखने को मिलता है, कंपटीशन। तो नंबर 3 क्या आ जाता है, कॉम्पी। When it comes to competition, then we can say that if the number of individuals increases, then the limitation of food and space fields. So क्या होगा, the species do competition to each other। और हमने ये भी पढ़ा है, हमने गोस का प्रिंसिपल पढ़ा था कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का। क्या पढ़ा था भाई, गोस प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, कि जो बेटर कॉम्पिटिटर होगा इस कंपटीशन में, बेटर कॉम्पिटिटर होगा, वो क्या करेगा, कंपटीशन को विन करेगा। व्हेन बेटर कॉम्पिटिटर विंस द कंपटीशन, then it will exclude the weaker one। So exclusion of weaker one, कमजोर को यहां से निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो बेटर कॉम्पिटिटर है वो सरवाइव करेंगे, और हमारा जो एरिया है इसमें क्या रहने वाला है, अब रहने वाले हैं जो बेटर कॉम्पिटिटर है वो वहां पे रहेंगे, और फिर उनसे भी बेहतर कॉम्पिटिटर आएंगे, और इस तरीके से बेटर से बेस्ट की जर्नी रहेगी। और बेस्ट कब कब हमें मिल जाएगा, जब ये स्थिति क्लाइमेक्स स्थिति में बदल जाएगी। तो इस तरीके से कंपटीशन होता है। कंपटीशन में स्पीशीज फूड के लिए, देर शेल्टर के लिए जब लड़ाइयाँ करती हैं, लड़ाइयाँ करने में जो सक्षम होता है, जिनको फूड की एग्जैक्ट वही डिमांड होती है जो वहीं पर होता है, उसको कोई ज़्यादा डिमांड नहीं होती, और वो कंपटीशन करने में खुद को ज़्यादा सक्षम पाता है, वो जीत जाएगा। जीतने के बाद वो क्या करेगा, वहाँ के जो कमज़ोर लोग थे उनको वहाँ से निकाल देगा। इस तरीके से कंपटीशन होता है, और कंपटीशन
जैसे ही खत्म होता है तो जो नंबर 4 पे हम प्रोसेस पढ़ते हैं जिसको कहा जाता है रिएक्शन। ये कंपटीशन से संबंध रखती है और रिएक्शन में क्या होता है कि जैसे जैसे बेटर कॉम्पिटिटर आते रहेंगे वैसे वैसे एक के बाद एक स्टेज बढ़ती जाएगी, यानी जो सीरियल स्टेज के आने का क्रम है वो यहाँ से अच्छे से विजिबली दिखाई देने लग जाता है। कैसे? मान लीजिए एक स्पीशीज आती है, उसके बाद उसी एरिया में एक बेटर कॉम्पिटिटर आ जाता है, तो वो उसको दबा के क्या कर देगा? एक्सक्लूड। जब एक्सक्लूड करेगा तो फिर एक और बेटर कॉम्पिटिटर आएगा, वो इसको एक्सक्लूड करता जाएगा और इस तरीके से लास्ट में वहां पे क्या आ जाएगा? एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो जो ये प्रोसेस है जिसमें एक के बाद एक सीरियल स्टेजेस आती रह रही है, जिसमें हर्ब्स आएंगे, हर्ब से ज़्यादा श्रब्स बेटर कॉम्पिटिटर खुद को महसूस करते हैं, उसके बाद ट्रीज आएंगे, स्मॉल ट्रीज, लार्ज ट्रीज, और वो भी ट्रीज वो जो एनवायरनमेंट को फेवर करते हैं। तो इस स्थिति में रिएक्शन होती है, रिएक्शन होने के बाद स्पीसीज किसकी तरफ जाती है? क्लाइमेक्स की तरफ। और ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। लास्ट में हम पढ़ते हैं फाइनल कौन सा? स्टेबलाइजेशन। और जैसे स्टेबलाइजेशन का नाम आता है, यानी स्टेबिलिटी का नाम आता है, तो स्टेबिलिटी किसके अंदर देखने को मिलती है? इसी क्लाइमेक्स कम्युनिटी के अंदर। यानी जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होगी वो मोर स्टेबल होगी, वो एनवायरनमेंट को फेवर करेगी। फेवर करेगी तो क्या रहने वाला है? एक परमानेंट कम्युनिटी डेवलप हो जाती है, जिसके लिए नेचर ने इतने पापड़ बेले हैं, वो कम्युनिटी डेवलप हो जाती है, एक अच्छे से फॉरेस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरीके से हमारी जनरल प्रोसेस ऑफ सक्सेशन रहती है, जिसमें सबसे पहली प्रोसेस न्यूडेशन, जहाँ पे एक किसी भी एरिया को खाली किया जाता है, वहाँ की वेजिटेशन को नष्ट किया जाता है, या फिर ऑलरेडी इस सक्सेशन की प्रोसेस में वो एरिया खाली मिलता है। खाली मिलने के बाद बाहर से इन्वेजन होता है प्रोपेग्यूल्स का, जिसमें सबसे पहले माइग्रेशन हुआ किसी माध्यम के द्वारा, इनमें से किसी भी माध्यम के द्वारा। फिर वो प्रोपेग्यूल्स में जो वहाँ पे एस्टेब्लिश हो सकते हैं, उग सकते हैं और उसके साथ में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसे एस्टेब्लिशमेंट हुआ, इसको इकेसिस भी कहा जाता है। साथ में एग्रीगेशन हुआ, क्लम्प्स दिखाई देंगे हमें, ये प्रोसेस होती है। इससे अगली प्रोसेस आती है कंपटीशन की, जिसमें कंपटीशन होते होते जो बेटर कॉम्पिटिटर होता है वो खुद को विन महसूस करता है, जो लोअर कॉम्पिटिटर होता है उसको वहां से भगा के बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे जैसे कंपटीशन होता रहेगा वैसे वैसे बेटर कॉम्पिटिटर आते रहेंगे, एक के बाद एक, तो सीरियल स्टेज देखने को मिलेंगी, और लास्ट में एक ऐसी सीरियल स्टेज आएगी जो वहां पे स्टेबल हो जाएगी। इस तरीके से हमारी 5 स्टेप के अंदर एक जर्नल प्रोसेस ऑफ सक्सेशन देखने को मिलती है। तो इसमें एक चीज हमें अगर सोचने का विचार करने का मौका मिले कि भाई जो ये स्टेबलाइजेशन हुआ है, ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी आई है, तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होनी चाहिए? कौन सी होनी चाहिए? किसको मानेंगे क्लाइमेक्स कम्युनिटी है? क्या उस क्लाइमेक्स कम्युनिटी के बाद कुछ नहीं आएगा? और आई तो आई कैसे? वही क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्यों आई? छोटे पौधे क्यों नहीं रुके? इन सब के लिए भी एक अलग से कंसेप्ट दिया गया है। इस सब के लिए हमारे पास एक अलग से टॉपिक है जिसको हम पढ़ने वाले हैं। मतलब जो ये कम्युनिटी है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ये कम्युनिटी इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो हम पढ़ेंगे थियरी ऑफ सक्सेशन। देखो, जब क्लाइमेक्स कम्युनिटी की बात होती है तब नाम लिया जाता है एक साइंटिस्ट का, जिसको बोलते हैं क्लीमेंट्स। इसने
बहुत कुछ बातें बताई थी क्लाइमेक्स कम्युनिटी के ऊपर। इन्होंने कहा था कि देखो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होनी चाहिए एक यूनिट। हम जंगल को देखें, हमें पता लग जाना चाहिए कि ये एक इकाई बनी हुई है ऐसे सेम तरीके के पौधों की, जिनको हम क्या बोल सकते हैं, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ये एक यूनिट में दिखाई देनी चाहिए, आपस में इंटरेक्ट करती हुई दिखाई देनी चाहिए। उनको क्या बोलते हैं हम, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। साथ में इसमें क्या होनी चाहिए, स्टेबिलिटी। ये लॉन्ग टाइम से क्या कर रही हो, सरवाइव कर रही हो, तब क्या होगी ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी। साथ ही एक और इसके अंदर कैरेक्टर बताया जाता है जिसको बोलते हैं फाइलोजेनिटी। साथ में बर्थ। क्लाइमेक्स कम्युनिटी को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह, एक ऑर्गेनिज्म की तरह कंसीडर किया जाता है। जैसे इंसान होता है, इंसान का बर्थ होता है, छोटा होगा, छोटे से वो बड़ा होता है और बड़ा होता है और लास्ट में पूरा मेच्योर हो जाता है इंसान। ये कौन है भाई अपनी क्लास में? अच्छा, आप जब क्लास आए तो बताना ये कौन है, ठीक है। हु इज ही और सी, ये आपके लिए एक होमवर्क रहेगा। तो इसलिए इसको क्लाइमेक्स कम्युनिटी को सुपर ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, कि ये ऑर्गेनिज्म की तरह बर्थ लेती है और बर्थ से अपनी वयस्क अवस्था तक पहुंचे। देखो यहाँ पे देख सकते हैं, मान लीजिए ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी है, यहां से इसका बर्थ हुआ है, बर्थ से इसने अपनी वृद्धि करी है और वृद्धि करने के साथ साथ कहाँ पे, अपनी मिच्योर या वयस्क अवस्था में पहुंची है, ठीक है। तो बहुत सारी थियरी है जो इस क्लाइमेक्स कम्युनिटी के बारे में बताती है कि कैसी आई होगी। थियरीज ऑफ सक्सेशन जब बात करते हैं तो हम 3 थियरी पढ़ते हैं। इसमें नंबर 1 आती है मोनोक्लाइमेक्स थियरी। मोनो का मतलब क्या होता है, एक। क्लाइमेक्स का मतलब जो लास्ट में स्टेबल कम्युनिटी आई है वो। थियरी मतलब किसी के व्यूज होंगे इस चीज के ऊपर, तो थियरी है किसी के विचार है, किसी ने इसके ऊपर अध्ययन किया है, अध्ययन करने के बाद ऑब्जर्वेशन मिला चीजों का, उन्होंने जो फील किया उसको अपने शब्दों में बांध के लिख दिया। तो ऐसे मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी को देने वाले साइंटिस्ट थे जिनका नाम वही आता है जो पहले हम पढ़ चुके हैं, जिसका नाम है क्लीमेट्स। इन्होंने क्या कहा कि भाई जो क्लाइमेक्स आएगा ना, क्लाइमेक्स किसी भी सक्सेशन का, वो सिंगल रहने वाला है। ये तो हमने नाम से भी जान लिया। और सिंगल कैसे होगा, क्योंकि ये डिपेंड करेगा क्लाइमेट पर। उस एरिया का जैसा क्लाइमेट रहने वाला है उसके अकॉर्डिंग वहां पे क्या आ जाएगी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो इनके हिसाब से एक एरिया का क्लाइमेक्स फिक्स रहता है, क्लाइमेट फिक्स रहता है। जैसे कि राजस्थान का क्लाइमेट फिक्स है, यही हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश का क्लाइमेट इससे डिफरेंट है, लेकिन वहां के हिसाब से फिक्स क्लाइमेट है। तो वहां पे जो उसकी क्लाइमेट के हिसाब से जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी आएगी, स्टेबल कम्युनिटी आएगी, वो अलग प्रकार की होगी, उसके हिसाब से होगी, उसके जैसे क्लाइमेट में उसकी जैसी क्लाइमेक्स कम्युनिटी पाई जाएगी। जैसे राजस्थान में जहाँ पे एक जैसा क्लाइमेट है, वहां पे एक जैसी क्लाइमेक्स कम्युनिटी पाई जाएगी। तो उन्होंने सीधा इस क्लाइमेट को क्लाइमेक्स के साथ मिक्स कर दिया। तो उन्होंने कहा कि जी भाई जी हाइड्रोशियर कर लो, तुम जीरो शेयर कर लो, चाहे लिथो शेयर कर लो, इन सब में क्लाइमेट के हिसाब से एक सिंगल क्लाइमेक्स आता है। सब में एक एक ही आएगा, फिक्स रहेगा।
जैसा क्लाइमेट होगा वैसा। इसका मतलब क्या कहा इन्होंने कि डिपेंडिंग फैक्टर कौन हो गया, क्लाइमेक्स। ये इनके व्यूज हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ऐसा होता है, ये किसने कहा है, क्लीमेंट ने कहा है। तो इनका भर भर के विरोध हुआ। कूपर ने किया। कूपर एक किताब आती है इकोलॉजी की, स्टैंडर्ड बुक, लोग प्रीफर करते हैं CSIR नेट के लिए। आपको भी अगर अगर आपको भी इकोलॉजी इन डेप्थ पढ़नी है तो कूपर को आप एज ए रेफरेंस गाइड ले सकते हो। साथ में एक टांसले नाम का साइंटिस्ट था, आपने पढ़ा होगा इसका नाम, इकोसिस्टम, जिसने टर्म कोइन करी थी, टांसले, सर एजी टांसले, आर्थर ग्रेगर टांसले। इन्होंने भी मना कर दिया कि भाई नहीं, ऐसा तो नहीं होता। कूपर ने तो यही बोल दिया कि भाई यूनिट के हिसाब से कैसे देखेंगे अपन क्लाइमेक्स को, नहीं देख पाएंगे। साथ ही टांसले ने ये कहा कि भाई आप है ना इसको क्लाइमेट के हिसाब से बता रहे हो कि क्लाइमेट के हिसाब से आपकी स्पीसीज आएगी, आपकी कम्युनिटी आएगी, लेकिन क्या सिर्फ क्लाइमेट डिपेंड करता है? क्या सीरियल स्टेज बढ़ रही है तो उसमें केवल क्लाइमेट काम करेगा? क्या बायोटिक फैक्टर काम नहीं करेंगे? एबायोटिक जो और फैक्टर हैं वो काम नहीं करेंगे? उन्होंने कहा कि बायोटिक फैक्टर भी योगदान देते हैं, एबायोटिक फैक्टर भी योगदान देते हैं, केवल क्लाइमेट नहीं देता। और क्लाइमेट भी फ्लक्चुएट होता रहता है, क्लाइमेट में भी वेरिएशन आते रहते हैं। तो अगर वेरिएशन आ गए तब भी हमें एक जैसी सिंगल क्लाइमेक्स दिख रहा है तो ये तो थोड़ा विरोधाभास हो गया। तो उन्होंने अपना ही एक सिद्धांत दे दिया। तो नंबर 2 पे हम पढ़ते हैं पोली क्लाइमेक्स थियरी, मोनो नहीं, पोली क्लाइमेक्स थ्योरी, जो किसके द्वारा दी गई है, खुद टांसले जी के द्वारा। इन्होंने कहा है कि भाई क्लाइमेट के अलावा अदर फैक्टर भी डिपेंड करेंगे कि आपका क्लाइमैक्स कैसा हो। आपका मतलब जो आप सक्सेशन पढ़ रहे हैं उसका, आपका नहीं। तो क्लाइमेट के साथ अदर फैक्टर करेंगे और एक से ज्यादा क्या हो सकते हैं, क्लाइमेक्स हो सकते हैं। ओके, तो कुछ क्लाइमेक्स के नाम थे। देखो अगर आप और डीप में पढ़ोगे तो बहुत सारे नाम आ जाएंगे, लेकिन आप ये मान लेना, एक तो प्री क्लाइमैक्स, एक पोस्ट क्लाइमैक्स, और क्लाइमैक्स तो इटसेल्फ खुद है ही। प्री मतलब क्लाइमैक्स से पहले की स्थिति, पोस्ट मतलब क्लाइमैक्स के बाद की स्थिति। अगर एक सीरियल के बाद दूसरी आती है, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरी के बाद एक क्लाइमैक्स आता है, तो कुछ कंडीशन में प्री क्लाइमैक्स भी देखने को मिलता है, किसी कंडीशन में पोस्ट क्लाइमैक्स देखने को भी मिलता है। मान लो आपका क्लाइमेट वार्मर हो या फिर ड्रायर हो तो हमें एक प्री क्लाइमैक्स देखने को मिलता है। ड्रायर कंडीशन में मेन क्लाइमेक्स से पहले एक ऐसी स्थिति आएगी जो काफी समय तक खुद को स्टेबल दिखा देगी, तो ऐसी स्थिति को प्री क्लाइमेक्स कहते हैं। उसके बाद मेन क्लाइमेक्स आने को रहता है। कई बार क्या रहता है कि अगर कोल्डर सिचुएशंस रहती हैं, कोल्डर आपका क्लाइमेट रहता है, तो क्या होगा, एक पोस्ट क्लाइमेक्स और देखने को मिलता है। क्लाइमेक्स के बाद में एक ऐसी स्थिति आती है जो खुद को कुछ समय तक स्टेबल रखती है, तो पोस्ट क्लाइमेक्स। ऐसे कई नाम हो गए, और भी हमें नाम देखने को मिलते हैं, हेमी क्लाइमेक्स, को क्लाइमेक्स, सैमो क्लाइमेक्स, ऐसे कुछ नाम हैं। तो एक से ज्यादा क्लाइमेक्स हो गए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पोली क्लाइमेक्स थ्योरी, जो एजी टांसले ने दी। उन्होंने कहा कि क्लाइमेट में के साथ साथ अदर फैक्टर भी डिपेंड करते हैं, एक क्लाइमेक्स होता नहीं है, मोर देन वन क्लाइमेक्स रह सकते हैं। एक अंतिम हम थियरी पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं क्लाइमेट इसके हिसाब से क्या रहता है कि भाई आपने
कहा कि यहां से स्टार्ट हुई आपकी जर्नी सक्सेशन के लिए। तो जब यहां से आपका सक्सेशन होने जा रहा है तो ये एक रूट फिक्स रहेगा। रूट फिक्स कैसे रहेगा कि चाहे ये सिटी है, ये आपका क्लाइमेक्स स्टेप है जो क्या रहेगा फिक्स, और फिक्स रहेगा तो एक मिनट होल्ड प्लीज। तो सॉरी फॉर इंटरप्ट यू इन बिटवीन। तो इसमें क्या रहता है कि मान लो ये क्लाइमेक्स है, ये आपका क्या है फिक्स है। तो फिक्स है तो भले ही एनवायरनमेंट में कैसी भी कंडीशन हो, भले ही कुछ भी इंटरप्शन हो, आपका रूट कहाँ तक जाएगा क्लाइमेक्स फिक्स तक। से ये से घूमे किसी भी तरह से फ्लक्चुएट करे, एक ही क्लाइमेक्स की तरफ आपको बढ़ना होगा। ये रास्ता आपको फाइनली कहाँ पर ले जाएगा आपके फिक्स क्लाइमेक्स तक। मान लो एक सिटी है, सिटी में जाने की रोड ऐसे टेढ़ी मेढ़ी है, लेकिन अंत में कहाँ पे जाएगी उसी सिटी में जाने वाली है। हम अगर एक एरिया में रहते हैं और उस एरिया में देखेंगे तो एक जैसा आपको क्लाइमेक्स दिखेगा। जैसे हम थोड़ा सा जमीन से हवा में उड़ जाएं और हवा में उड़ जाने के बाद हम भारत के अलग अलग क्षेत्रों में होने वाली वेजिटेशन को देखें। गुजरात साइड में एक फिक्स टाइप के क्लाइमेक्स देखने को मिलेंगे आपको, राजस्थान में फिक्स दिखेंगे, एमपी में फिक्स दिखेंगे, हिमाचल प्रदेश में फिक्स मिलेंगे, उत्तराखंड में फिक्स मिलेंगे, आसाम में फिक्स मिलेंगे। यानी एरिया फिक्स फिक्स रहता है क्लाइमेक्स के लिए, भले ही कहीं से स्टार्ट हुआ हो, कहीं से स्टार्ट हुआ हो, जाएगा कहाँ पे फिक्स क्लाइमेट तक। इसको बोलते हैं क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स थियरी, जिसको दिया था वीटेकर साहब ने। इस तरीके से हम क्या पढ़ते हैं हमारे थ्री थियरीज ऑफ सक्सेशन। तो आई होप समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम इससे आगे का डिस्कस करने वाले हैं, जो रहेगा इको सिस्टम। इको सिस्टम स्टार्ट होते ही हमारा सक्सेशन क्या हो जाता है खत्म। तो थैंक यू वेरी मच। आपको कुछ तो आपके ग्रुप पे नोट सेंड कर दिए गए हैं और कुछ आई विल सेंड यू जो ये थियरीज के नोट्स हैं, और इको सिस्टम की भी कुछ क्लासेस मिलेंगी। बाकी हम ऑफलाइन क्लासेस में आके इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो थैंक यू, आज आप यहाँ तक बने रहे हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में।